इतिहास में भारत में लड़ने वाले योद्धाओं की कमी नहीं है। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 ताकतवर हिंदू राजाओं की जिन्होंने सेना, जमीन वह रोगों के दिल पे भी राज किया। इन लोगों के शासन में हमेशा भलाई का ही काम हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 340 बीसी में हुआ और इनके गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त ने सन 324 बीसी में धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। उनकी राजधानी मगध थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु सन 298 बीसी में हुई और उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार मौर्य शासन का दूसरा राजा बना। चंद्रगुप्त ने अपने मौत से पहले अपने साम्राज्य को उत्तर में अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में दक्कन तक किया। उसने साथ साथ अपने समुद्री जहाजियों को भी बहुत शक्तिशाली किया। नंबर 2 पे आता है अशोका, जिसका जन्म 304 बीसी में हुआ। अशोका मौर्य वंश का तीसरा और चंद्रगुप्त का पोता था। अशोका अपने पिता बिंदुसार की हत्या के बाद राजा बना, जिसके बाद उसने अपने पिता के कातिली को भी मौत के घाट उतार दिया। अपने साम्राज्य में अशोका को पूरे भारत में बस कलिंगा से चुनौती मिली, जिस पर उसके पिता भी कब्जा करने में नाकाम रहे। 261 बीसी में अशोका ने कलिंगा पर हमला किया। दया नदी के पास हुए युद्ध में लगभग 1 लाख मौर्य सैनिक और लगभग 1.5 लाख कलिंगा सैनिक मारे गए, जिसके बाद कलिंगा शहर में हुए हमले में लगभग लाखों लोग भी मारे गए। यह सुनने और अपनी आंखों से देखने के बाद अशोका पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने ये सुनने के बाद वादा किया कि वो ना कभी युद्ध लड़ेगा, ना ही किसी को सजा देगा, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो बेगुनाह हो। उसने खुद को बौद्ध घोषित किया और इसके बाद अशोका ने अपने साम्राज्य के बचे हुए शासन में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोका की मृत्यु सन 232 बीसी में हो गई। उसकी मौत के बाद उसका पोता दशरथ राज गद्दी पे बैठा। नंबर 3 पर आता है राजा चोला एक, जिसका जन्म 947 ईस्वी में हुआ। अपने पिता उत्तम चोला की मौत के बाद वह 985 में राजगद्दी पर बैठा। उसके सामने चेरा और पांड्यन की चुनौती थी, परंतु साथ में लंका भी उसके खिलाफ अब युद्ध के लिए तैयार थे। जिसके बाद उसने 993 में लंका की सबसे बड़ी रियासत सिंहल्स को हराकर उनके राजधानी अनुराधापुरा को नष्ट कर दिया और 999 में गंगापदी पर कब्जा किया। जिसके बाद उसने चालुक्यों को उत्तर पश्चिम तक रोक दिया और दक्षिण में तेंगी, चेरी और पांड्यन पर भी कब्जा किया। अपनी मृत्यु से पहले उसने तुंगाभद्र नदी से लेकर लंका तक अपनी राजधानी तंजावुर को बनाया और उतने इलाके पे कब्जा किया। नंबर 4 पे नाम आता है छत्रपति शिवाजी का, जो कि एक सेना कमांडर के बेटे थे। उन्होंने दक्कन के पश्चिमी इलाके में अपना आदमियों के साथ कब्जा किया था। सन 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को मारने भेजा, जिससे पहले समझौता होना था। पर जब अफजल खान ने शिवाजी को मारने की कोशिश की, शिवाजी ने अपना एक चाकू निकालकर उसको वहीं पे मारकर ढेर कर दिया। इसी बीच मराठाओं ने लगभग 3,000 बीजापुर के सैनिक मार गिराए। इसके बाद शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। बीजापुर द्वारा हुए हमले के बाद मुगलों के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें सन 1670 तक मराठाओं ने अधिकतर क्षेत्र पर विजय पाई। सन 1674 में शिवाजी ने खुद को महाराज घोषित किया, जिसके बाद सन 1680 में 53 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके बाद उनके बेटे संभाजी छत्रपति बने और उनके साम्राज्य ने आगे चलकर अलग अलग पेशवाओं की मदद से पूरे भारत पर अपनी हुकूमत कायम की। नंबर 5 पर नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का, जो चौहान वंश के शासक थे। वे राजस्थान के एक हिस्से पर राज करते थे, जो कि आज उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। उनका शासन वर्तमान भारत में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, मध्य प्रदेश। वह उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उनका राज था। उनकी राजधानी अजमेर में स्थित थी। उनका शासन 1178 में चालू हुआ था और 1192 तक चला। पृथ्वीराज का अंत सन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा हुआ। उनके हारने का कारण ये भी था कि उनके ससुर जयचंद, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिसके बाद उन्हें भी मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद उनकी बीवी संयुक्ता, जो कि जयचंद की बेटी थी, उसने भी खुद को सती कर लिया, जिसके कारण
वह भी मर गई। उनके मौत के बाद उनके बेटे गोविंदराज को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का राजा बना दिया, जिसके बाद चौहान वंश खाली अजमेर तक ही सीमित रह गया। नंबर 6 पर नाम आता है हेमू का, जिसके जन्म के बारे में नहीं पता, फिर भी उसकी मृत्यु 1556 में हुई। हेमू जो कि दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा थे। हेमू राजा से पहले आदिल शाह सूरी, जो कि सूरी वंश का आखिरी राजा था, उसके लिए सेनापति का कार्य कर चुका था। जब भारत में उत्तर पर कब्जा के लिए मुगल और अफगान लड़ रहे थे, हेमू ने पंजाब से बंगाल तक अफगानों को मात दी थी और साथ में हुमायूं और अकबर के मुगल सेना को भी। आगरा व दिल्ली में हेमू ने लगातार 22 युद्ध जीते, वो भी आदिल शाह के लिए। उसका शासन खाली 7 अक्टूबर 1556 से लेकर 5 नवंबर 1556 तक ही रहा। हेमू ने अपना नाम हेमचंद्र विक्रम आदित्य तब रखा जब उसने दिल्ली की राजगद्दी पर कब्जा किया और अपने आप को आज़ाद राजा घोषित कर दिया। कि 1 महीने बाद पानीपत के युद्ध में जब उनके आँख में एक तीर लगी, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। इसके बाद बैरम खान, जो कि उनका सेनापति था, उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके सर को काबुल भिजवा दिया, जिसके बाद उसके धड़ को पानीपत में ही लटका दिया गया, जिसके 1 हफ्ते बाद पानीपत में ही उनको अंतिम संस्कार दिया गया। और 7 पे नाम आता है महाराजा रणजीत सिंह का, जिनका जन्म 1780 में हुआ। वह शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। बचपन में ही चेचक के कारण एक आँख की रोशनी जाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ताकत बरकरार रखी और पूरे पंजाब सूबे को एकजुट रखा। वह अपने शासनकाल में इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों को पंजाब के आसपास भी नहीं भटकने दिया। उनके पिता महासिंह पंजाब की सेना के ही एक कमांडर थे। कहा जाता है कि बचपन में 12 साल की उम्र में ही जब उनकी आँख की एक रोशनी चली गई, तो उसी बीच उनके पिताश्री की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण अब उनके ऊपर दोहरा असर पड़ा था। फिर भी उन्होंने 1801 में खुद को महाराज बनाया और 38 सालों तक राज करते में उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने ऊपर हुकूमत भी नहीं करने दी। उन्होंने पूरे पंजाब सूबे को एकजुट रखने के अलावा हरमिंदर साहिब पर, जो कि आज गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर है, उस पर सोना चढ़वाया। 1802 में उन्होंने अमृतसर की ओर प्रस्थान किया। अपनी राजधानी उन्होंने लाहौर बनाई। उनकी मौत के 10 साल के अंदर 1845 में ही अंग्रेज़ों ने भारत के एक अहम हिस्से पंजाब पे कब्जा किया। जिनका जन्म महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे के आखिरी रक्षक थे। उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास चला गया था। नंबर 8 पर नाम आता है जय सिंह का। दोस्तों, इनका जन्म 1688 में हुआ था। 11 साल की उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हुआ, जो कि वहाँ के राजा थे। इसी बीच औरंगज़ेब ने जब उनको बुलवाया, तो उन्होंने उनके सवालों का ऐसा जवाब दिया जिसके बारे में औरंगज़ेब ने कभी सोचा ही ना हो। औरंगज़ेब ने उनकी चतुराई को देखकर उन्हें सवाई की उपाधि दी और इसके बाद जब औरंगज़ेब की मौत हुई, तब उन्होंने खुद को आज़ाद राजा घोषित किया। अपनी चतुराई से वह राज करते रहे। जयपुर सन 1727 को उन्होंने जयपुर बसाया। वहाँ से उसके बाद उनकी एक नई कला शैली शुरू हुई। उन्होंने अपने जीवन में काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में वेधशालाओं का निर्माण कराया। माना जाता है कि वह संस्कृत, मराठी, तुर्की, फारसी, अरबी व अलग अलग भाषाओं के ज्ञानी थे। उन्होंने अपने जीवन में सभी को बराबर का हक दिया। गरीब को ना कभी और गरीब होने दिया, अमीर को ना कभी ज़्यादा अमीर होने दिया। उनका शासन 1699 से 1743 तक चला। उनकी मौत 1743 में जब हुई, तब उनकी बीवियों ने भी उनके साथ ही सती होने का फैसला किया। उनकी 3 प्रमुख बीवियों ने उसमें सती हो गई, जिसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे ईश्वर सिंह ने जयपुर की राजगद्दी संभाली। नंबर 9 पे नाम आता है बाबा बंदा सिंह बहादुर का, जिनका पुराना नाम माधव दास था। वह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने सिख साम्राज्य को एक साथ रखा था। उनके गुरु गोबिंद सिंह जी थे। बंदा सिंह बहादुर जी को हर कोई जानता है। उन्होंने 1710 में वजीर खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और उस युद्ध के दौरान
वज़ीर खान का सर भाई फतेह सिंह ने कलम किया था। हालांकि दोस्तों ये 4 साहिबजादे का ही एक सीन है। अगर आप चाहें तो नीचे मूवी की लिंक है जो कि आपको जियो सिनेमा में मिल सकती है, पर लिंक दे दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों उनसे एक समय पूरी मुग़ल सल्तनत डरती थी और कोई भी उनके खिलाफ जाने से डरता था। 1709 में उन्होंने समाना के युद्ध में लगभग 10,000 सिख व मुसलमानों को एकजुट करके वज़ीर खान के खिलाफ भेजा था, जिसके बाद 1710 में आखिरकार उनकी मुलाकात उससे हुई थी। वज़ीर खान के साथ साथ उन्होंने सच्चानंद को भी मरवाया था। पूरे सरहंद को लूट लिया गया था। उन्होंने 8 साल तक उस समय की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत जो कि मुग़ल थी उनको धूल चटाई थी। उनको हर बार उनकी सेना पकड़ने में नाकाम रही थी, पर जब उनको पकड़ लिया गया तो उस दिन उनको बंदी बनाकर पूरे दिल्ली में घुमाया गया। उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके बेटे को और 740 सिंहों को ज़मीन पर बिना कपड़ों के ले जाया जा रहा था और उनको पूरे शाही कपड़ों के साथ हाथी पर बैठा के ले जाया जा रहा था। गुरदासपुर पे कब्जा करने के बाद उन्होंने मानवता का सबसे बड़ा और सबसे बुरा जुलूस निकाला था। मुग़ल सल्तनत के ऊपर इसका दबाव पड़ा, जिसके बाद मुग़ल सल्तनत भी मानो तबाह हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके सबसे ताकतवर सेनापति फिर से एकजुट हुए, जिनमें से कुछ जिनके प्रमुख छज्जा सिंह ढिल्लो, माफ़ करिएगा नाम मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा अच्छे से क्या लिखा है। उन्होंने पूरी सिख सेना को एकजुट रखा और इसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य फिर स्थापित किया और आगे चल के भी वह मुग़ल से लड़ते रहे। नंबर 10 पर आते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनका जन्म 1667 में हुआ था। वे अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद 9 साल की उम्र में 1675 में सिखों के 10वें गुरु बने। उन्होंने अपने खास काम जैसे कि खालसा सेना की स्थापना व गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकाशित करने के कारण जाना जाता है। गुरु जी ने सन 23 दिसंबर 1704 में चमकौर के दूसरे युद्ध में अपने दोनों पुत्र बाबा अजीत सिंह व बाबा जुज्जर सिंह को खोया था। उन्होंने एक नई नगरी बसाई थी जिसका नाम अनंतपुर साहिब था। जब उनका परिवार एक तरफ से टूट गया था तो दूसरी ओर 24 दिसंबर को उनके ही एक आदमी ने, जिनके निगरानी में उनकी माँ गुजरी और वह उनके दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सिखों द्वारा इस्तेमाल किए जाने बाजों में से सबसे चतुर गुरुजी का बाज था, जो कि अपना शिकार खुद ही ढूंढ के खाता था। उनके दोनों पुत्र की शहादत के बावजूद भी गुरुजी उनके खिलाफ लड़ते रहे। आखिरकार 1705 में उन्होंने जफरनामा लिखा, वो भी औरंगज़ेब को, जिसमें ये लिखा था कि तुम अब बूढ़े भी हो रहे हो और बहुत ज़्यादा क्रूर भी, जिसके कारण तुम बीमार पड़ोगे और तुम्हारी मौत होगी। ये पढ़ने के बाद पहली बार औरंगज़ेब को धक्का लगा था। ये जफरनामा अहमदनगर में भाई दया सिंह द्वारा गुरुजी ने भिजवाया था। यह पढ़ने के बाद उसने ये बोला कि मुझे अब गुरुजी से मिलना है, किंतु 1707 में ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसके बेटे बहादुर शाह ने गुरुजी का साथ दिया, किंतु 7 अक्टूबर 1708 में उनकी भी मृत्यु हो गई, जिसका कारण वासिल बेग और जमशेद खान 2 पेशवारी कातिलों द्वारा उनके ऊपर हमला था। उनकी मौत के बाद गुरु ग्रंथ साहिब जो कि गुरुजी ने प्रकाशित की थी वह उनके 11वें गुरु बने, जो अब तक हैं। किंतु जब समाना पर बंदा सिंह बहादुर का कहर टूटा था, उस समय गुरु तेग बहादुर को शहीद करने वाला जल्लाद सैयद जलाल उद्दीन वह छोटे साहिबजादों को शहीद करने वाले सासल बेग व बासल बेग भी मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन आज भी इन लोगों के बारे में कोई नहीं बोलता। ये 10 ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में शायद बहुत कम ही सुना जाए, और वह भी बहुत कम बार। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और अगर आगे चल के किसी और के बारे में कुछ जानना होगा तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर लिखिएगा, और जो लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको ज़रा दबा दीजिएगा।
शुक्रिया।